लहसुन प्याज महात्मा लोग क्यों नहीं खाते हैं? लहसुन प्याज खाने में क्या दोष है? ध्यान से सुनिएगा। जैसे खेत में आलू होता है वैसे लहसुन प्याज भी तो होता है। फिर ऐसा क्या दोष आ गया लहसुन प्याज में कि संत लोग, महात्मा लोग, भजनानंदी लोग लहसुन प्याज नहीं खाते? इस विषय में बड़ा लोग उलझे रहते हैं। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता? जिसे देखो वही यूट्यूब पे बैठ करके ज्ञान दे देता है। यहाँ से लहसुन प्याज प्रकट हुआ, वहां से लहसुन प्याज। अरे भाई, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? अगर संत महात्मा लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, भजनानंदी लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो कुछ तो कारण होगा। क्यों नहीं खाते लहसुन प्याज? क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है? नहीं, कोई पाप नहीं है लहसुन प्याज खाने। याद रखिएगा, जैसे खेत में आलू प्रकट हुआ, पैदा हुआ, ऐसे ही खेत से ही लहसुन प्याज भी प्रकट हुआ। पर क्यों नहीं खाते? आलू तो हम खाते हैं, पर लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? जैसे अभक्ष्य का त्याग है, ऐसे लहसुन प्याज का त्याग नहीं है। लहसुन प्याज में औषधिक गुण भी है, पर भजनानंदी क्यों नहीं खाते? क्योंकि यह तमो गुण में आता है। भोजन 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन क्या है? फल फूल, कंद मूल, रोटी, दाल, चावल, जितना सिंपल आप भोजन करेंगे, सादा भोजन करेंगे, वो सात्विक भोजन में आता है। एक भोजन है राजसिक भोजन। उसी भोजन को थोड़ा चटक पटक कर दीजिए, मिर्च मसाला बढ़ा दीजिए, ये हो गया राजसिक ठाट बाट वाला भोजन। राजा महाराजा लोग भाई युद्ध करना है उनको, सात्विक भोजन हो गया, राजसिक भोजन हो गया। अब है तामसिक भोजन। इस तामसिक भोजन की आवश्यकता इस शरीर को नहीं है। हम अपने आनंद के लिए खा लें, कोई अपने आनंद के लिए खाए, वो बात अलग है, पर तामसिक भोजन का इस शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है। एक है सात्विक भोजन, एक है राजसिक भोजन और एक है तामसिक भोजन। 3 गुण भी हैं: सत, रज और तम। ध्यान रखिएगा, सात्विक भोजन करने वाले का मन शुद्ध और पवित्र होता है। आप कभी घर में सिंपल दाल रोटी और कोई एक सिंपल सी सब्जी बनवाइए और खा के देखिए, दिन भर मन कितना आनंदित रहेगा, मन कितना प्रसन्न रहेगा। सात्विक भोजन हो गया। फल खा लीजिए, 4-6 घंटे आप कुछ मत खाइए, मन एकदम निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा, आनंद रहेगा। एक हो गया राजसिक, थोड़ा चटक पटक खा लीजिए, बढ़िया चटक पटक खा लीजिए। आजकल लोग तो माहिर है चटक पटक खाने में, भले मर जाएंगे पर चटक पटक छूटने वाला नहीं है, तो राजसिक में आ गया। तामसिक के ऊपर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा लग जाए तो आप लोग सब समझ रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के भोजन है। 3 प्रकार के भोजन से व्यक्ति का विचार भी 3 प्रकार का हो जाता है। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? जब हम लहसुन प्याज खाएंगे तो मन विचलित रहेगा, भजन में मन नहीं लगेगा, बार बार उबासी आएगी और भजन में बैठते ही नींद आने लगेगा। इसलिए लहसुन प्याज का त्याग बताया गया है। ये मन को विचलित करता है और भजन में मन नहीं लगता। सज्जनों, आलस्य आता है। एक कारण और है, हम जो भी खाते हैं ना, उसका असर हमारे शरीर में 27 दिनों तक रहता है। जो भी हम खाएंगे 27 दिनों तक उसका कुछ न कुछ अंश शरीर में रहता है। हम लहसुन प्याज साधक लोग क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज खाया और 27 दिनों के भीतर अगर मृत्यु आ गई तो भगवान के पार्षद आकर भी लौट जाएंगे, छुएंगे नहीं। बोले ये तामसिक भोजन किया, हटाओ इसको तो यम के दूत ही ले जाएंगे, अधोगति हो जाएगी। इसलिए संत लोग, महात्मा लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। भक्तों को चाहिए कि जो ठाकुर जी को भोग लग रहा हो वही पाएं। पाने योग्य तो वही है जो हम ठाकुर जी को पवा रहे हैं, और जो ठाकुर जी नहीं पा सकते वो आप मत पाइए। अगर वो पाएंगे तो भगवत प्राप्ति से दूर रह जाएंगे। घर में जो भी भोजन प्रसाद बने ना, भगवान को भोग लगाइए। और मेरे कहने से एक काम आप करेंगे, अगर आप करिए तो हम कहें नहीं, रहने दें, आगे बढ़ें, कह दें। आप लोग भोजन को क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं, खाना कहते हैं। अगर संभव हो तो अपने घर में आज से भोजन को प्रसाद कहना शुरू करिए। भोजन को क्या कहिए? प्रसाद। हमारा स्वभाव है, हम भोजन नहीं कहते, खाना भी नहीं कहते। अब कभी ऐसे इमरजेंसी में निकल जाए, बड़े बड़े घरों में जाओ, तो आजकल के युवा लोग ये प्रसाद मतलब समझते ही नहीं है। उनको कहो प्रसाद लाओ तो लाकर महाराज केला और सेब लाके रख देंगे, बोले प्रसाद लो, प्रसाद है। एक बार तो ऐसे ही भूखे सोना पड़ा। हमने कहा प्रसाद पहुंचा देना, रात में हमको दूर रोक दिया। अब घर के लोगों ने सोचा गुरुजी को प्रसाद चाहिए तो सेब केला लाके रख दिया। हमने भी दोबारा फोन नहीं किया, लेकिन फिर सोना पड़ा हमें। स्वभाव है, नहीं कहते बार बार। तो घर में खाना मत कहिए, भोजन मत कहिए, उसको प्रसाद कहिए। प्रसाद कहेंगे तो अन्नपूर्णा माँ के प्रति आपका आदर भाव जगेगा। और घर में कुछ भी बनाइए तो भगवान को भोग लगाइए। शास्त्र ये कहता है कि जो लोग अपने घर में भोजन बनाकर भगवान को भोग नहीं लगाते, बिना भगवान को समर्पित किए खा जाते हैं, वो भोजन प्रसाद नहीं खाते, वो अपने पाप खाते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा से अन्न मिला है और भगवान को ही भोग नहीं लगाया। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से, घर में जो आप प्रसाद बना रहे हैं उसको भोग लगा दीजिए। जब आप भोग लगाकर पाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा। उससे आपका मन नियंत्रण में रहेगा। जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उनको क्रोध बहुत आता है,
क्योंकि तामसिक भोजन है ना, तामसिक में आता है। तो संत महात्मा भजनानंदी लोग इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाते कि लहसुन प्याज ना खाने से मन थोड़ा शांत रहता है, मन इधर उधर भागता नहीं, और मन स्थिर रहेगा तभी भगवान के भजन में मन लगता है। सात्विक भोजन से मन पवित्र होता है। शीशा जितना पवित्र होगा शीशा जितना साफ होगा उतना ही चेहरा साफ दिखेगा, और शीशे पर अगर धूल मिट्टी बैठा है तो चेहरा साफ दिखने वाला नहीं है। सात्विक भोजन आप करिएगा तो मन पवित्र रहेगा, निर्मल रहेगा, और जब मन निर्मल रहेगा तो निर्मल मन में भगवान का दर्शन सहज हो जाएगा, सहज भाव से हो जाएगा। इसलिए सात्विक भोजन करिए। तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? क्योंकि राजसिक में आता है, तामसिक में आता है। इसीलिए व्रत में, अनुष्ठान में आप लोग भी घर में लहसुन प्याज बचा देते होंगे। बोले आज व्रत है, आज लहसुन प्याज घर में नहीं बनेगा। कितने लोगों के घर में नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं बनता? वो हाथ उठाएं। कभी सोचा कि लहसुन प्याज को ही क्यों बचाया गया? अरे व्रत है तो भी मोहलिया नाश्ता किए जा रहे हैं फलहार का। लहसुन प्याज में ऐसा क्या हो गया कि उसे दूर कर दिया? कई लोग आते हैं, बोले गुरुजी हम सावन के 1 महीने तक लहसुन प्याज खाते ही नहीं है। क्यों नहीं खाते व्रत में लहसुन प्याज? अनुष्ठान में लहसुन, अभी भागवत चल रहा है, यहाँ भी लहसुन प्याज बंद है। हम जहाँ जाते हैं लोग आके कहते हैं गुरुजी 1 महीने पहले से घर में लहसुन प्याज बंद कर दिया, घर से दूर कर दिया, क्योंकि कथा होनी है। घर में अनुष्ठान हो, कथा हो, तो लहसुन प्याज क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि किसी का व्रत होता है कि मैं 1 दिन लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, किसी का व्रत होता है कि हम 2 दिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, किसी का व्रत होता है मैं 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, किसी का व्रत होता है कि मैं 1 महीने लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, और किसी का व्रत होता है कि मैं पूरे जीवन लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, गृहस्थ में ही रहते हुए भगवान का भजन करूंगा। तो उसका पूरा जीवन ही साधकों की तरह हो जाता है, उसका पूरा जीवन ही व्रत की तरह हो जाता है। ये कोई निषेध नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि आप लहसुन प्याज खा लेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नरक जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाने का विधान बताया कि मन शांत रहे, मन भगवान के भजन में लगे। ये व्रत है एक तरीके से। तामसिक भोजन जब आप करते हैं तो मन विचलित रहता है, भजन में मन नहीं लगता। जो परमार्थी लोग होते हैं, जो अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते जिनको भजन और साधना करनी है। वरना लहसुन प्याज में कुछ औषधि गुण भी हैं सज्जनों। आप कहेंगे गुरुजी, कई लोग आते हैं ना, कहते हैं गुरुजी अगर हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में तत्व की कमी तो नहीं हो जाएगी। अब आप लोग ये मत सोचना कि गुरुजी लहसुन प्याज छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आप लोग ऐसा मत समझना। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते मैं ये बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिए। ये मत सोचना कि गुरुजी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कई तो मन ही मन सोच रहे हैं कि महाराज बाबा बना के छोड़ गए का हमको, लहसुन प्याज छुड़वा दोगे, सब घर द्वार हम बाबा जी बन जाएगा। नहीं, आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बता रहे हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते। जो लोगों के मन में भ्रांति होती है, मैं वो भ्रांति दूर कर रहा हूँ। मेरे भाई बहन, लहसुन प्याज में कुछ औषधि गुण भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत गर्मी पड़े तो गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं प्याज खा लो, लू से बचे रहोगे ना। बहुत ठंडी पड़े तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं लहसुन खा लो, सर्दी से बचे रहोगे। अब मेरे पास ये कितना भी ऑप्शन है, मैं गरम गरम कपड़े पहन लूं, हीटर चला लूं, पर कभी कभी सर्दी लग जाती है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, गर्मी में बहुत ठंडा पानी पी लूं, कूलर चला लूं, एसी चला लूं, पर कई बारी लू लग जाती है, थोड़ी बहुत गर्मी आ ही जाती है। किसी ने हमसे पूछा कि अगर हम लहसुन प्याज ना खाएं तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो लहसुन प्याज के तत्व प्राप्त होते हैं उससे वो कमी तो नहीं हो जाएगी? याद रखिए, ऑप्शन भी हमारे पास हैं। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाना चाहते और गर्मी के मौसम में लू से बचना है तो आप जौ का सत्तू ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, उससे वो तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। और ठंडी में जो लोग लहसुन ना खाना चाहें, आप प्याज नहीं खा रहे तो जौ का सत्तू ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए। जो लहसुन नहीं खाते, अगर वो तत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो ठंडी के मौसम में आप अजवाइन खा लीजिए। तमाम हमारे औषधि गुण हैं इसमें। अजवाइन ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, मरीच ले लीजिए, वो तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। पर हाँ, जो साधक हैं, जो भजनानंदी हैं, उनको चाहिए कि वो लहसुन प्याज से दूर रहे। आज की पीढ़ी भोजन को केवल स्वाद मानती है, लेकिन हमारी परंपरा भोजन को साधना मानती है। एक हाथ से बनाई रोटी और दूसरे हाथ से भगवान को समर्पित रोटी में बहुत अंतर है। एक केवल शरीर को पोषण देती है, दूसरी शरीर प्लस मन प्लस आत्मा तीनों को पोषण देती है। इसीलिए कहा, भोजन मत कहो, प्रसाद कहो, खाना मत खाओ, भोग लगाकर प्रसाद पाओ। बस इतना सा नियम जीवन को बदल देता है। घर बदल जाता है, मन बदल जाता है, ऊर्जा बदल जाती है, संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, भक्ति आ जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, भक्ति और सात्विकता बढ़े तो आज से अपने घर में भोजन को प्रसाद कहना शुरू कर दीजिए। भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण कीजिए और जो बातें आपने सुनी हैं उन पर एक बार स्वयं प्रयोग करके देखिए। सात्विक भोजन अपनाइए, मन अपने आप भगवान की ओर मुड़ जाएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही दिव्य संदेश घर घर पहुंच सकें। जय श्री राम। येलो।